James chapter 1 verse 19 to 25. खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, ऐ मेरे भाइयों, ये बात तुम जानते हो, बस हर आदमी सुनने में तेज और बोलने में धीरा और कहर में धीमा हो, क्योंकि इंसान का कहर खुदा की रास्तबाजी का काम नहीं करता। इसलिए सारी नजासत और बदी के फुजला को दूर करके उस कलाम को हलीमी से कबूल कर लो जो दिल में बोया गया और तुम्हारी रूहों को निजात दे सकता है। लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो उस शख्स की मानित है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। लेकिन जो शख्स आज़ादी की कामिल शरीयत पर गौर से नज़र करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। आज थोड़ी देर के लिए कलाम मुकद्दस में से जो बात मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ, उसका उन्वान है कि वाई वी रीड द वर्ड ऑफ गॉड, क्यों हम कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं। तो इससे पहले कि मैं इस चीज़ के बारे में कुछ शेयर करूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप क्यों कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं। ये जिंदगी की बातें हैं और खुदा के साथ राब्ते में रहते हैं और हमारी रूह की ग़िज़ा है, रूह की रोटी है और हमारे कदमों के लिए चिराग है और खुदा का कलाम हमें तसल्ली देता है। और ये सब आप वो बता रहे हैं जो इसके रिजल्ट्स हैं, जो नताइज निकलते हैं खुदा के कलाम के पढ़ने के बाद। तो पढ़ते क्यों हैं आप? क्योंकि खुदा के मुंह की बातें हैं और हाँ जी, खुदा को जानने के लिए। और हाँ जी बोलें, सब बातें ठीक कर रहे हैं, लेकिन आप रिजल्ट्स बता रहे हैं। खुदा को जानते हैं, खुदा के प्यार के बारे में जानते हैं और खुदा के कामों को जानते हैं, खुदा के पढ़ने के कलाम को पढ़ने। आज कलाम मुकद्दस जो है वो खुदा के इल्हाम से लिखा गया है। गुड। सलाहकारी के लिए और सलाहकारी, तरबियत, हाँ जी, सुधारण, तरबियत, तो खुदा के कामों को खुदा के लायक करने के लिए जी। और ताकि खुदा का बंदा जो है, खुदा का सुनने वाला कलाम जो है वो कामिल बन जाए। ओके। और खुदा को जानने के लिए। गुड। हाँ जी, ईमान पाने के लिए। जो आप कलाम पढ़ेंगे तो उसका नतीजा ये होगा कि आपका ईमान बढ़ेगा। लेकिन जो दक्षिणा ने बात की है, खुदा को जानना जो है, ये दैट इज नॉट ओनली इनफ। खुदा के कलाम को पढ़ना, खुदा के कलाम को हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम अपने आप को खुदा के कलाम के मुताबिक ढाल सकें। जितनी बातें आपने बताई हैं वो सब ठीक हैं। जब आप कलाम को पढ़ते हैं तो जितनी बातें आप बताई हैं उसके वो नताइज निकलते हैं, उसका वो रिजल्ट्स है कि आपका ईमान बढ़ता है, आप खुदा को जानते हैं, खुदा की मोहब्बत को जानते हैं, आपको खुदा के कामों का पता चलता है, आपको पता चलता है खुदा ने आपके लिए क्या क्या किया है और आपको किस तरह से जिंदगी बसर करनी है। ठीक है, ये सारे उसके रिजल्ट्स हैं। लेकिन हकीकत में जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो खुदा के लिए नहीं पढ़ते हैं। हमारे कलाम मुकद्दस को पढ़ने से खुदा को कोई फायदा नहीं होता, हमें फायदा होता है। और हमें फायदा क्या होता है कि हम अपने आप को खुदा के कलाम के मुवाफिक, लिखा लफ्ज मुवाफिक, कलाम के मुताबिक अपने आप को ढालते हैं, अपने आप को खुदा के कलाम के मुताबिक मुरत्तब करते हैं, तरतीब देते हैं, डिसिप्लिन करते हैं। लेकिन अगर हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं और अपने आप को खुदा के कलाम के मुताबिक ढालते नहीं है तो फिर क्या होता है? फिर क्या खुदा के कलाम का मकसद जिंदगी में पूरा होता है या नहीं? क्यों नहीं होता?
परिणाम वो हमें नहीं मिल पाता। हाँ जी, हमें वो उसका नतीजा जो है वो नहीं निकलता, रिजल्ट नहीं वो निकलता जो खुदा नाजिल करना चाहता है, जिस मकसद के लिए खुदा कलाम को नाजिल करता है। और हाँ जी, तो फिर हाँ जी, यहां पर कलाम मुकद्दस में ने हमेशा कहा है कि जब कलाम को पढ़ा जाता है तो सवाल का जवाब उसी के अंदर होता है। प्लीज आप इधर उधर घूमने की बजाय खुदा के कलाम को ढूंढे। और यहां पर जो अभी भाई यूसुफ ने बताया, कलाम के ऊपर अमल करने वाले बनो, ना कि महज सुनने वाले। क्योंकि बहुत दफा जब हम खुदा के कलाम को सिर्फ महज सुनते हैं और उसको अपनी जिंदगियों में नहीं अपनाते तो उसका कोई फायदा नहीं है। ये अपने आप को महज एक धोखा देना है, अपने आप को एक सेटिस्फाई करना है कि हम जी चर्च में गए थे, और चर्च में गए थे, क्या सुना था कोई याद नहीं। या फिर हम अक्सर घर में बैठते हैं, दुआ करते हैं, कलाम को पढ़ते हैं, तो जैसे ही बाइबल बंद करते हैं सब कुछ भूल जाते हैं कि पढ़ा क्या था। तो वो सिर्फ हम अपने आप को सेल्फ सेटिस्फैक्शन देते हैं कि जी मैंने कलाम आज पढ़ा था, मैंने आज दुआ की थी, मैं आज चर्च गया था, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है, नताइज कहां है, जीरो। तो उसका कोई फायदा नहीं है मेरे अजीजों। वो कलाम पढ़े हुए का, वो चर्च जाने का कोई फायदा नहीं अगर हम इस कान से सुनकर इस कान से खुदा के कलाम को निकाल देते हैं। और थोड़े दिन पहले मैं किसी से यही बात शेयर कर रहा था कि खुदा ने हमें 2 कान दिए हैं कि हम 2 दफा सुने। तो उसने पता क्या कहा, उसने कहा नहीं, 2 दफा सुनने के लिए नहीं दिए, उसने एक सुनने के लिए और दूसरा निकालने के लिए दिया है। उसने कहा है कि लोगों की बातें इधर से सुनो और इधर से बस निकालते जाओ। तो मैंने कहा फिर खुदा के कलाम को भी ऐसा ही करना चाहिए कि इधर से सुनते जाएं और इधर से निकालते जाएं बस। नो, दैट इज नॉट गॉड्स प्लान। खुदा ने हमें 2 कान इसलिए नहीं दिए कि एक तरफ से सुने और दूसरे तरफ से निकालें, बल्कि खुदा ने हमें 2 कान इसलिए दिए हैं कि हम दोनों तरफ से सुन के तो उसको अपने दिमाग में घुसेड़ें, उसको अपने दिमाग तक लेकर जाएं, अपनी रूह तक लेकर जाएं, ताकि हमारा दिल, हमारा दिमाग और हमारे ख्यालात बदलें। लेकिन अगर ये खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों में तब्दीली नहीं लेकर आता तो फिर याद रखें मेरे अजीजों, खुदा के कलाम को पढ़ने का, मुतालिया करने का जो मकसद है वो फौत हो जाता है। और अगर खुदा का कलाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए एक हेड नॉलेज तक रहता है कि हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें खुदा के कलाम का इल्म हो, ताकि जब कोई बात करे तो हम उसको बातों में फंसा सके, तो याद रखें अगर हम इस नीयत से सिर्फ हेड नॉलेज हासिल करते हैं तो ये हेड नॉलेज जो है वो हमारे लिए एक फंदा होगा, हमारे लिए एक ट्रैप होगा। और इसका जवाब पता किसको फिर देना पड़ेगा? इसका जवाब जो है फिर हमें खुदा को देना पड़ेगा। और क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ये कलाम है जो हमें मुजरिम ठहराएगा, ये कलाम है जो अदालत में हमारे खिलाफ बोलेगा, तो फिर हमारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं होगा। हम ये नहीं कह सके कि हमें तो पता ही नहीं है। तो याद रखें खुदा का कलाम जो है ये हमें मुजरिम ठहराएगा। लेकिन इससे पहले कि ज्यादा तफसील के साथ इसके बारे में हम देखें, मैं चाहता हूं कि हम 21वीं और 22वीं आयत को जरा दोबारा से सुने। लिखा है कलाम मुकद्दस में से 21वीं आयत में से, इसलिए सारी नजासत और बदी के फुजला को दूर करके उस कलाम को हलीमी से कबूल कर लो जो दिल में बोया गया और तुम्हारी रूहों को निजात दे सकता है। यहां पर 6 बातें जो हैं उनका जिक्र है। इस एक आयत में 6 बातों का जिक्र है जिनके बारे में मैं चाहता हूं कि आज हम थोड़ी देर के लिए जरूर डिटेल के साथ देखें। पहली बात जो है वो है कि हर तरह की निजासत, गंदगी, बदी और फुजला को दूर करो। यानी हर तरह की फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल पोल्यूशन जो है, जो हमें अपने गिरफ्त में ले जाती है, जो हमारी जिंदगियों को आलूदा कर देती है, उसको अपनी जिंदगियों में से दूर करें। क्योंकि याद रखें बेफायदा चीजों को, जिनसे कुछ फायदा नहीं, अगर हम उनको संभाल कर रखेंगे तो वो हमारे लिए नुकसान का बायस होंगे, फायदा का नहीं। कितने लोग हैं जो हर रोज जो आपका जो गार्बेज होता है, जो बिन आप जब खाली करते हैं तो उसको खाली करने के बजाय, कचरे में बाहर फेंकने की बजाय आप अपने बेडरूम में जाकर उसको सजा देते हैं। आप करते हैं,
कोई ऐसा है जो करता है? कोई भी नहीं ऐसा करता, क्योंकि कोई भी नॉर्मल बंदा ऐसा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा ऐसा? क्योंकि वो बेफायदा चीज है, उससे हमें कोई फायदा नहीं पहुंचेगा, वो बल्कि हमारे नुकसान ही का बायस बनेगा। तो इसलिए खुदा का कलाम जो है, पहली बात जो हमें नसीहत करता है वो यही कहता है कि जो हमारी जिंदगियों में, हमारे जहनों में, हमारे ख्यालात में और हमारी सोचों में और हमारे दिमाग में जो गंदगी भरी हुई है, जो निजासत है, और यहां पर उसको फुजला कहा गया है, वेस्ट जो है, उसको अपनी जिंदगियों में से निकालो। और मैं फुजला के जो वर्ड देख रहा था तो इट वाज नॉट नाइस। जो उर्दू समझते हैं वो जानते हैं कि फुजला क्या होता है। जो आप हर रोज टॉयलेट में जाते हैं, ह्यूमन बॉडी का जो वेस्ट है, और यहां पर लिखा है इसलिए सारी निजासत और बदी के फुजला को दूर करो। हर तरह की गंदगी को जो आपको बड़ी आसानी के साथ अपना गर्विदा बना लेती है, जो आपकी सोचों को ट्रैप कर लेती है, आपके जहन को ट्रैप कर लेती है, उसको अपनी जिंदगी में से निकालो। अगर आप चाहते हैं कि खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में असर पैदा करे और खुदा का कलाम आपके लिए हकीकत बन जाए, ये लोगस जो है वो आपके लिए रहमा बन जाए, तो इसके लिए जरूरी है कि अपने जहनों को, अपने ख्यालों को और अपनी सोचों को पहले पाक किया जाए। और याद रखें, हम खुद से अपने जहन को, अपने ख्यालात को और अपनी सोचों को पाक नहीं कर सकते, लेकिन खुदा ऐसा कर सकता है। खुदा पाक रू ऐसा कर सकता है। तो जरूर यह है कि अपने आप को खुदा के हवाले किया जाए कि वो हमारे जहनों को, हमारे ख्यालात को और हमारी सोचों को पाक करे। और किसी शख्स ने कहा है कि हम अपने जहन को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। और किसी ने कहा है कि हम अपने सर के ऊपर परिंदों को उड़ने से मना तो नहीं कर सकते, लेकिन उनको अपने सर के ऊपर घोंसला बनाने से मना जरूर कर सकते हैं। मेरे अजीजों, जब आप परिंदों को फीड करेंगे, खाना अपने सर के ऊपर रख कर चलेंगे, तो हर परिंदा आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। हर परिंदा उसमें से खाने के लिए आपके सर के पास आने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपके जहन में, आपके दिल में, आपकी जिंदगी में इब्लीस को अट्रैक्ट करने वाली बुरी आदत, बुरे तौर तरीके नहीं होंगे, तो इब्लीस कभी भी आपको उलझाएगा नहीं, कभी भी आपको आजमाएगा नहीं, कभी भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन मेरे अजीजों, दावत हम उसको देते हैं, हमें उस दावतनामे को कैंसिल करना है। सबसे पहली बात कि अगर आप चाहते हैं कि खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में असर पैदा करे, वरना सुनते आ रहे हैं ना इतने इतने सालों से, 50-50 साल, 60-60 साल, 70-70 साल हमारी उम्र होने वाली है, तो हम इतने सालों से सुनते आ रहे हैं। अगर उसने पहले असर नहीं किया तो अभी भी बगैर असर किए खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों में से गुजर जाएगा। तो नुकसान किसका होगा? हमारा। खुदा का तो कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए मेरे अजीजों, यहां पर खुदा का कलाम जो है, जब सबसे पहले हमें नसीहत देता है, वो यही करता है कि हमारी जो रूहानी गंदगी है, रूहानी जो हमारा जो फुजला है, और जिस्मानी और जहनी जो गंदगी है और जो निजासत है, उसको अपनी जिंदगियों से धोकर पाक साफ करें। और फिर दूसरा काम जो हमें करने को कहा गया है वो ये है कि खुदा के कलाम को हलीमी से कबूल कर लो। हलीमी पता क्या होता है? जो हलीम खाते हैं, हलीमी के साथ उसको कबूल करो कि रोटी के साथ साथ हलीम के साथ उसको खाना चाहिए। हाँ जी, क्या? आजिज़ी और इनकसारी, फरोतनी, अपने आप को छोटा बनाना, और जो कहा जाए उसको फौरन कबूल करना। ये नहीं कि बाद में अपनी दलीलें देना शुरू कर दो, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे लिखा है, और अपनी क्लैरिफिकेशन देना शुरू कर देना, नहीं। बल्कि यहां पर लिखा है कि हलीमी के साथ आजिज़ी, इनकसारी और फरोतनी की हालत में रहते हुए जो कुछ कहा जा रहा है फौरन उसको कबूल कर लिया जाए, यानी एक बच्चे की मानिंद। और खुदावंद यीशु मसीह ने यही कहा था कि अगर हम एक बच्चे की तरह खुदा की बादशाही को कबूल नहीं करेंगे तो हम कभी भी खुदा की बादशाही के फर्जंद नहीं होंगे, कभी भी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जो है वो यीशु मसीह है,
اور خدا چاہتا ہے کہ بڑی حلیمی اور فروتنی کے ساتھ ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیں، یسوع مسیح کو اپنا آقا، اپنا مالک اور اپنا منجی بنا لیں، کیونکہ جب یسوع ہماری زندگی میں ہوگا جو خدا کا کلام ہے، تو پھر ہی وہ کلام جو ہے، جو لوگس ہے، وہ رحمہ بن سکے گا ہماری زندگیوں میں، ورنہ نہیں، ورنہ پھر یہ محض ہمارے لیے محض ایک کتاب ہے بس، اور اس سے کچھ بھی۔ یہ کتاب جو لوگس ہے، جب تک رحمہ نہیں ہمارے لیے بنتا، اس وقت تک ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں لے کر آتا۔ تو میرے عزیزو، ہمیں خدا کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کرنے کی ضرورت ہے اور کہنے کی ضرورت ہے کہ خداوند تو مجھے فضل دے کہ میں تیرے کلام کی سچائیوں کو بغیر چون چرا کیے، بغیر کوشچن کیے اس کو قبول کروں۔ بہت دفعہ ہم خدا کے کلام کو ایک درسی کتاب کی طرح پڑھتے ہیں، ایک مینول کی طرح پڑھتے ہیں کہ بس یہ آج پڑھا ہے، شروع کیا تو پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، کہیں رکنا ہی نہیں ہے۔ جیسے ٹرین میں چلا دیتے ہیں نا، بس پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ فرق جلدی جلدی سے۔ دیٹ از ناٹ گاڈس پرپز۔ خدا نے اس مقصد کے لیے ہمیں یہ کلام نہیں دیا، بلکہ خدا نے ہمیں اس لیے دیا ہے کہ ہم اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر غور کریں۔ جیسے بھائی ابھی بتا رہے تھے کہ یہ کلام ایسے نہیں لکھا گیا، بلکہ خدا کے الہام سے لکھا گیا ہے، خدا کے پاک روح کے وسیلے سے یہ لکھا گیا ہے۔ تو اس کو خدا کے پاک روح کے وسیلے سے ہی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، اپنی انسانی عقل کے ساتھ نہیں۔ ہمارے دل کی سختی اور گناہ ہمیں خدا کے کلام کو قبول کرنے سے روکتا ہے۔ تو اس لیے خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے دل کی سختی کو اور اپنے ہر اس گناہ کو جو بڑی آسانی کے ساتھ ہمیں الجھا لیتا ہے، اس کو اپنی زندگیوں سے دور کریں، تاکہ جب خدا کے کلام کا بیج ہماری زندگیوں میں بویا جائے تو پھر وہ 100 گنا پھل لائے، ورنہ بہت مشکل ہوگا۔ پھر تیسری بات اس ایک آیت میں لکھی گئی ہے کہ کلام تمہارے دلوں میں بویا گیا ہے۔ پہلے کلام کو قبول کرنا ہے، جب قبول کریں گے تو وہ ہمارے دلوں میں ایک سیڈ کی طرح کام کرے گا، جس کو بویا گیا ہے، دلوں کی زمین میں بویا گیا ہے، اور تم زندگی کو یعنی یسوع مسیح کو جب آپ قبول کر لو گے، جب یسوع مسیح آپ کے دل میں آ جائے گا، جب یسوع مسیح آپ کے دل میں گھر کر لے گا، تو پھر خداوند کے کلام کا اثر جو ہے وہ آپ کی زندگیوں میں ہوگا۔ کلام نہ صرف ہمیں نجات دیتا ہے، بلکہ گناہ کے اثر اور ابلیس کی قید سے بھی رہائی دیتا ہے۔ تو کلام کو خدا کو اپنے کلام کو خدا کو اپنے کلام کو ہمیں دینے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم ابلیس کے ہیلے اور اس کی چال بازیوں کو سمجھ کر ان کے اوپر غالب آئیں اور اپنے آپ کو خدا کے کلام کے سانچے میں ڈھالیں، تاکہ ہم ایک فتح مند زندگی بسر کرنا شروع کر دیں۔ کیونکہ یاد رکھیں، خدا کے کلام ہی کے وسیلے سے ہمیں نئی پیدائش کا تجربہ حاصل ہوتا ہے اور ہم گناہ کی سزا سے بچ جاتے ہیں۔ اس کلام مقدس کو دینے کا خدا کو مقصد جو تھا وہ ہمیں گناہ کی سزا سے رہائی دینا ہے۔ لیکن اگر ہم خدا کے کلام کو پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی یہ کلام اگر ہماری زندگیوں میں اثر نہیں کر رہا، تو پھر یاد رکھیں میرے عزیزو، دیر از سم تھنگ رانگ، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ اس رکاوٹ کو، اس کمزوری کو دور کیا جائے، تاکہ خدا کے کلام کا جو فلو ہے وہ ہماری زندگیوں میں کنٹینیو رہے۔ اور پھر چوتھی بات جو ہے کہ خدا کا کلام ہمارے دلوں میں ایک بیج کی طرح بویا گیا ہے، اور بیج کو بڑھنے کے لیے پہلے میں نے آلریڈی آپ کو بتایا 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ کسی کو یاد ہے؟ ہاں جی، سورج کی گرمی جس کو ہم روشنی کہتے ہیں، اس کو فرٹیلائز زمین کی ضرورت ہے، اور پھر آکسیجن کی بھی ضرورت ہے۔ جب یہ تینوں چیزیں اس کو ملیں گی تو پھر وہ بڑھے گا بھی، ورنہ نہیں۔ تو میرے عزیزو، خدا کا کلام جو ہے اس کو بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دلوں میں اس کی ایک قبولیت ہو، پھر خدا کے پاک روح کی قائلیت ہو، اور پھر ایمان ہو، تاکہ وہ کلام جو ہے ہماری زندگیوں میں بڑھ سکے۔ اور پھر چوتھی بات کہ کلام
तुम्हारी रूहों को निजात दे सकता है। यहां पर लिखा है कि जो कलाम हलीमी के साथ कबूल किया जाएगा, जिसको दिल में बोया गया है, और वो तुम्हारी रूहों को निजात दे सकता है। याद रखें, खुदा के कलाम में इतनी कुव्वत और इतनी ताकत है कि वो हमारी जिंदगियों को, हमारे किरदार को, हमारे चाल चलन को और हमारे रूह बदन और जान को बदल सके। और खुदा के कलाम ही के वसीले से हमें पूरी पूरी निजात मिलती है। हर शख्स की कोई ना कोई फेवरेट वर्स होती है। किसी की है, मेरे अलावा मेरी जो है फेवरेट वर्स, जिसके वसीले से मैं हमेशा खुदा को याद दिलाकर बहुत सी चीजें हासिल करता हूं, वह साम 37 वर्स 4, खुदावन में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। जब भी मुझे कोई चीज चाहिए होती है तो मैं खुदा को यही आयत याद दिलाता हूं और फिर दुआ करता हूं। और किसी की कोई फेवरेट आयत है? क्या है? हाँ जी, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ लगाऊंगा और फिर क्या होगा? मेरी कुमक खुदावन की तरफ से है। जी हाँ जी, खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो तो वो तुम्हें वक्त पर सरबुलंद करेगा। जी भाई, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आगे, और आपकी जो फेवरेट वर्स है वो तो आपको ऐसे याद होनी चाहिए। जी भाई जी, पहला पत्रस 2:9 है। हाँ जी, बचन चुनाया मंच जाचना शाही मंदिर को परमेश्वर की खास प्रजा ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਤੇ ਚਾਨਣ ਚ ਸੰਗ ਲਿਆ है। आमीन। जैसे उसने तुम्हें अपनी रोशनी में बुलाया है, ऐसे हमारे काम रोशनी में चमके। जी, और आमीन, आमीन, गुड, शाबाश, वेल डन। जरूर है कि आपकी कोई ना कोई ऐसी जरूर होनी चाहिए आपकी आयत जिसको आप कह सके कि यस दिस इज द वर्स जिसको मैं क्लेम करता हूं अपनी जिंदगी के लिए। हर बंदे का कोई ना कोई जिंदगी का मोटो होता है, और जो आपकी जिंदगी की जो आयत है वो आपकी जिंदगी की अक्कासी करती है। तो इसलिए जरूर खुदा के कलाम को दावत दें कि वो आपकी जिंदगी में पूरा पूरा काम करे। ठीक है, और फिर कलाम में मुकद्दस में लिखा है कि कलाम को सुनने वाले और उस पर अमल करने वाले बनो। यीशु को जब आप बदिलो जान कबूल कर लेंगे तो फिर याद रखें मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जो है वो आपकी जिंदगी में बगैर असर किए नहीं गुजरेगा, बल्कि वो हमेशा आपकी जिंदगी में असर ही करेगा। मैं चाहता हूं कि ज़बूर 119 को आपके लिए पढ़ूं, प्लीज गौर से सुनिएगा। मैं सारा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं हाईलाइट्स जो है वो जो खुदा के कलाम मुकद्दस के बारे में है कि खुदा का कलाम जो है वो हमारी जिंदगियों में क्या करता है, उसको मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। मुबारक है वो जो उसकी शहादतों को मानते हैं। लिखा है कि मुबारक हैं वो लोग जो खुदा के कलाम को मानते हैं, यानी उसको अमल करते हैं और पूरे दिल से उसके तालिब रहते हैं। काश तेरे आइन मानने के लिए मेरी रविशें दुरुस्त हो जाएं। तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह करने से मैं पूरे दिल से तेरा तालिब होऊंगा। मुझे अपने फरमान से भटकने ना दे। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। मुझे अपने आयन सिखा, मैं अपने लबों से तेरे फरमुदा अहकाम को बयान करूंगा। मुझे तेरी शहादतों की रात से ऐसी शादमानी है जैसी हर तरह की दौलत से होती है। मैं तेरी राहों का लिहाज रखूंगा और मैं तेरे आयन में मसरूर रहूंगा। मैं तेरे कलाम को हरगिज ना भूलूंगा। मैं तेरे कलाम को मानता रहूंगा। मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायब को देखूं। मेरा दिल तेरे अहकाम के इश्तियाक में हर वक्त तड़पता रहता है, क्योंकि मैंने तेरी शहादतें मानी हैं। तेरा बंदा तेरे आयन पर ध्यान लगाए रहे। तेरी शहादतें मुझे मरगूब और मेरे लिए मुशीर हैं। अपने कलाम के मुताबिक मुझे तकवीयत दे। मैंने तेरे अहकाम अपने सामने रखे हैं। मैं तेरी शहादतों से लिपटा हुआ हूं। जब तू मेरा हौसला बढ़ाएगा तो मैं तेरे फरमान की राहों में दौड़ूंगा, चलूंगा नहीं बल्कि दौड़ूंगा। ऐ खुदावंद मुझे अपने आयन की राह बता और मैं आखिर तक उस पर चलूंगा। मैं पूरे दिल से तेरी शरीयत को मानूंगा और उस पर चलूंगा। मुझे अपने फरमान की राह पर चला
क्योंकि इसी में मेरी खुशी है, और हक की बात को मेरे मुंह से हरगिज जुदा ना होने दे, क्योंकि मेरा एतमाद तेरे अहकाम पर है। बस मैं अब्दुल-अबाद तेरी शरीयत को मानता रहूंगा। जो कलाम तूने अपने बंदा से किया उसे याद कर, क्योंकि तूने मुझे उम्मीद दिलाई है। मेरी मुसीबत में यही मेरी तसल्ली है कि तेरे कलाम ने मुझे फिर जिंदा किया है। मैंने तेरे फरमान माने हैं, जल्दी कर और देर ना लगा। शरीरों की रस्सियों ने मुझे जकड़ लिया, पर मैं तेरी शरीयत को ना भूला। तेरी सदाकत के अहकाम के लिए मैं आधी रात को तेरा शुक्र करने को उठूंगा। मैं उन सब का साथी हूं जो तुझसे डरते हैं, और उनका जो तेरे कवानीन को मानते हैं। मुझे सही इम्तियाज और दानिश सिखा, क्योंकि मैं तेरे फरमान पर ईमान लाया हूं। मैं मुसीबत उठाने से पहले गुमराह था, पर अब तेरे कलाम को मानता हूं। अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई, ताकि तेरे आयन सीख लूं। तेरे मुंह की शरीयत मेरे लिए सोने चांदी के हजारों सिक्कों से बेहतर है। मेरा दिल तेरे आयन मानने में कामिल रहे, ताकि मैं शर्मिंदगी ना उठाऊं। ऐ खुदावन, तेरा कलाम आसमान पर अब तक कायम है। अगर तेरी शरीयत मेरी खुशनुदी ना होती तो मैं अपनी मुसीबत में हलाक हो जाता। मैं तेरे कवानीन को कभी ना भूलूंगा, क्योंकि तूने उन्हीं के वसीले से मुझे जिंदा किया है। मैंने देखा कि हर कमाल की इंतहा है, लेकिन तेरा हुक्म नहायत वसी है। मैंने हर बुरी राह से अपने कदम रोक रखे हैं, ताकि तेरी शरीयत पर अमल करूं। मैंने तेरे अहकाम से किनारा नहीं किया, क्योंकि तूने मुझे तालीम दी है। तेरी बातें मेरे लिए कैसी शीरी हैं, वो मेरे मुंह को शहद से भी ज्यादा मीठी मालूम होती हैं। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राख के लिए रोशनी है। मेरी जान हमेशा हथेली पर है, तो भी मैं तेरी शरीयत को नहीं भूलता। शरीरों ने मेरे लिए फंदा लगाया है, तो भी मैं तेरे कवानीन से नहीं भटकता, क्योंकि उनसे मेरे दिल को नहायत शादमानी होती है। मैंने हमेशा के लिए आखिर तक तेरे आयन मानने पर दिल लगाया है। तू मेरे छुपने की जगह और मेरी सिपर है। मुझे तेरे कलाम पर एतमाद है। तू अपने कलाम के मुताबिक मुझे संभाल, ताकि मैं जिंदा रहूं। मेरा जिस्म तेरे खौफ से कांपता है, और मैं तेरे अहकाम से डरता हूं। तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है, और वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। अपने कलाम में मेरी रहनुमाई कर, कोई बदकारी मुझ पर तसल्लत ना पाए। अपना चेहरा अपने बंदा पर जलवा गर फरमा, और मुझे अपने आयन सिखा। मेरी आंखों से पानी के चश्मे जारी हैं, इसलिए कि लोग तेरी शरीयत को नहीं मानते। तेरा कलाम बिल्कुल खालिस है, इसलिए तेरे बंदा को उससे मोहब्बत है। मैं अदना और हकीर हूं, तो भी मैं तेरे कवानीन को नहीं भूलता। तेरी सदाकत अबदी सदाकत है, और तेरी शरीयत बरहक है। मैं तकलीफ और अजाब में मुब्तला हूं, तो भी तेरे फरमान मेरी खुशनुदी हैं। मेरी आंखें रात के हर पहर से पहले खुल गईं, ताकि तेरे कलाम पर ध्यान करूं। तेरे कलाम का खासा सच्चाई है। तेरी सदाकत के कुल अहकाम अबदी हैं। मैं बड़ी लूट पाने वालों की मानिंद तेरे कलाम से खुश हूं। मुझे झूठ से नफरत और कराहियत है, लेकिन तेरी शरीयत से मोहब्बत है। मैं तेरी सदाकत के अहकाम के सबब से दिन में 7 बार तेरी सताइश करता हूं। तेरी शरीयत से मोहब्बत रखने वाले मुतमईन हैं, उनके लिए ठोकर खाने का कोई मौका नहीं। मैं खोई हुई भेड़ की मानिंद भटक गया हूं। अपने बंदा को तलाश कर, क्योंकि मैं तेरे फरमान को नहीं भूलता। याद रखें,
खुदा का कलाम ही हमारे लिए उम्मीद, आस, बढ़ोतरी और तरक्की है। तो खुदा चाहता है कि हम खुदा के कलाम को कभी भी अपनी पीछे ना फेंके, बल्कि हमेशा खुदा के कलाम को अपनी आंखों के सामने रखें, ताकि ये कलाम हमारी जिंदगियों का हिस्सा बने और हमारी जिंदगियों में असर पैदा करे। क्योंकि अगर खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों में बगैर असर किए गुजर जाता है, तो फिर जैसे मैंने पहले बताया, फिर खुदा के कलाम को पढ़ने का जो मकसद है वो फौत हो जाता है। फिर खुदा के कलाम को पढ़ने का कोई फायदा नहीं। और अगली 2 आयत 23वीं और 24वीं आयत को मैं आपके लिए दोबारा से पढ़ूंगा, प्लीज गौर से सुने। लिखा है, क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, ठीक है, ना हो, वो उस शख्स की मानिंद है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसा हूं। आप सबने आईना देखा है? कोई ऐसा है जिसने आज सुबह आईना ना देखा और ऐसे ही आ गया हो चर्च में? मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा होगा। हाँ जी, मैंने 10 बार देखा होगा। हाँ जी। तो सवाल यह है कि किसी को याद है कि आप एक दिन में कितनी दफा आईना देखते हैं? 3600 दफा। और सिर्फ 2 दफा बस? बड़ा जबरदस्त कॉन्फिडेंस है आपका। हाँ जी। और 2 दफा सिर्फ? हाँ जी। और आप? लेकिन वो सिर्फ 2 दफा ही देखता, गाड़ी का मिरर नहीं देखते वो आईने में शामिल नहीं होता, सिर्फ तब देखते हैं। ओके, और कितनी दफा देखते हैं आईना? हाँ, जितनी दफा बाथरूम जाएंगे उतनी दफा। गुड। और? हाँ जी, मेरे बेड के बिल्कुल साथ है मिरर, और मैं सिर्फ आईना ही देखता रहता हूं, लेकिन अपने आप को कम और अपनी हालत को ज्यादा देखता हूं। बात की समझ आई है? हाँ जी, मेरे ख्याल नहीं आई, सिर्फ 2-3 लोगों को समझ आई है। ओके, याद रखें, हम दिन में 10 से ज्यादा दफा शीशा देखते हैं। ये एक एवरेज है। हर आदमी जो है वो दिन में 10 से ज्यादा दफा आईना देखता है, लेकिन फिर भी अपने आप को भूल जाता है। और कलाम मुकद्दस यही बताता है कि जो सिर्फ खुदा के कलाम को सुनता है और उस पर अमल नहीं करता, वो ऐसे शख्स की मानिंद है जो अपने आप को आईने में देखता है और फिर फौरन अपने आप को भूल जाता है। अगर भाई जशवा, आप मेरी तरफ देखें, अगर मैं आपको बताऊं कि आपके चेहरे के ऊपर कोई ऐसी चीज है, तो आप बता देंगे या मान लेंगे कि है या नहीं है? मान लेंगे। हाँ, आपके माथे के ऊपर बिंदिया लगी हुई है, बिंदिया लगी है या नहीं लगी है? नहीं लगी है। और अगर मैं आपको कहूं कि आपके यहां पर एक पेन का निशान लगा हुआ है, हाँ जी, कैसे मान लिया आपने? हाँ जी, जरा लोगों को अपना मुंह दिखाएं, देखें जिनके मुंह के ऊपर पेन का निशान लगा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, आपको वहां से नजर आ गया? इतनी दूर से? कोई नहीं लगा हुआ, कोई नहीं लगा हुआ। सिस्टर जी देखें, कोई लगा हुआ है? दिखाएं जरा इनको मुंह। नहीं लगा हुआ। लेकिन मैंने कहा कि क्योंकि इन्होंने पेन हाथ में पकड़ा हुआ है और मैंने इनको कहा कि आपके मुंह के ऊपर पेन का निशान लगा हुआ है, और उन्होंने मान लिया। क्यों मान लिया? हाँ जी, मुझ पे एतबार किया है। और वेरी गुड पॉइंट। और क्यों उन्होंने माना है? पहली बात तो उनके हाथ में पेन है जिसने शक पैदा किया, और फिर दूसरी बात कि उसने उस शख्स का यकीन किया जो उससे कह रहा है। तो इसी तरह से मेरे अजीजों, हम खुदा के कलाम को हर रोज पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन इसके बावजूद खुदा का यकीन नहीं करते हैं। खुदा हमें कहता है कि हमारे मुंह के ऊपर गुनाह का दाग लगा हुआ है और हम उसको नहीं मानते, हम उसको धोते नहीं हैं। आईने के सामने हम खड़े होते हैं और आईने को हम झूठा ठहराते हैं। अगर हम आईने की बात नहीं मानते तो फिर आईना देखने का कोई फायदा नहीं है।
आईना हमें बताता है कि आपके बाल बिगड़े हुए हैं, आपको कंघी करने की जरूरत है, और अगर आप कंघी नहीं करते और ऐसे ही बाहर जाते हैं तो लोग आपको बेवकूफ कहेंगे। आईने के सामने आप खड़े होते हैं और आईने का आपको बताता है कि आपके कपड़ों के ऊपर एक बड़ा सा दाग लगा हुआ है, धब्बा लगा हुआ है, और आप आईने की बात नहीं मानते और अपने कपड़े चेंज नहीं करते, तो लोग आपके कपड़ों को देखकर आपको बताएंगे कि आपके कपड़े के ऊपर दाग है। तो मेरे अजीजों, अगर हम आईने को झूठा ठहराते हैं, आईने की बात भी नहीं मानते, तो फिर आईना देखने का फायदा क्या है? कोई है फायदा? हेलो, कोई फायदा नहीं है। तो यही बात जो है वो याकूब बयान कर रहा है कि हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, खुदा के कलाम को सुनते हैं, और अपने आप को, अपने चेहरे को, अपने अगले चेहरे को खुदा के कलाम के आईने में देखते हैं, लेकिन फौरन भूल जाते हैं। हम उस आईने को की बात ही नहीं मानते हैं। और अगर आप किसी खातून को कह दें कि आपकी लिपस्टिक जो है वो थोड़ी सी फैली हुई है, गड़बड़ हुई है, क्या कहते हैं, क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे आप? क्या होता है? हाँ जी, खराब ही हुई है, खराब ही सही वर्ड, ओके। नहीं, फैल गए, कुछ इस तरह कुछ हो गया, फेड हो गई है, या आपकी लिपस्टिक जो है एक साइड से उतर गई है, तो वो औरत जो है दूसरी बात कभी भी नहीं सुनेगी, फौरन भागकर आईने की तरफ जाएगी। ऐसा है या नहीं? क्यों वो आईने की तरफ जाएगी? फिक्स करने के लिए, और अनटाइडी नहीं अपने आप को देख नहीं सकती, ताकि उसको यकीन हो जाए कि वाकई ही मेरी लिपस्टिक सही है या खराब है। तो मेरे जो खुदा का कलाम हमें कितनी दफा बताता है कि ये रोग, ये दुख, ये तकलीफ, ये बीमारी, ये गुनाह हमारी जिंदगी में है जो हमें तबाही और बर्बादी की तरफ लेकर जा रहा है, लेकिन हम भागकर तो खुदा के कलाम के पास नहीं जाते, या फौरन उसी वक्त तो खुदा के सामने नहीं झुक जाते कि खुदा तू मेरी खताओं को माफ कर दे। हम अपना जो ज़ाहिरी चेहरा है इसकी इतनी ज्यादा फिक्र करते हैं, तो हमें जो हमारा रूहानी चेहरा है उसकी कितनी फिक्र करने की जरूरत है? इससे कहीं ज्यादा मेरे अजीजों। तो यहां पर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा के कलाम को सुनकर भूल जाने वाला शख्स उस शख्स की मानिंद है जो अपनी सूरत आईना में देखता है और फिर भूल जाता है। जब हम आईना की बात नहीं मानते तो फिर आईना का हमारी जिंदगियों में कोई फायदा नहीं। आज हमें सारे आईने तोड़ देने चाहिए अपने घर में जितने भी मौजूद हैं, खासतौर पे जो अलमारी का आईना है ना, जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक हमें नजर आता है। सॉरी, आई एम नॉट सेइंग डू इट ये सिर्फ एक मुहावरतन है, मुहावरतन ये बात है। तो मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम अपने आप को खुदा के कलाम के सांचे में ढालें, क्योंकि जब हमें आईना कहता है कि मुंह धो लो, तो हमें मुंह धोने की जरूरत है। अगर जब हम अपने आप को आईना में देखते हैं और आईना कहता है कि आपको शेव करने की जरूरत है, और अगर हम शेव करते हैं, और अगर आईना को हम देखते हैं और आईना कहता है कि आपको बाल बनाने की जरूरत है, ठीक करने की जरूरत है, और अगर हम ठीक करते हैं तो आईना हमारे लिए फायदेमंद है। लेकिन अगर हम आईने की बात नहीं मानते तो मेरे अजीजों, आईने के मकसद को हम फौत कर देते हैं, दफना देते हैं। तो इसी तरह से मेरे अजीजों, खुदा का कलाम है जो हमारी बेहतरी के लिए, जो हमारी तरक्की के लिए, जो हमारी खुशहाली के लिए है। और अगर हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, उसमें अपने चेहरे को देखते हैं, अपने ऐबों को देखते हैं, अपनी पुरानी बातों को देखते हैं, अपने बंधनों को देखते हैं, और अगर अपने आप को तब्दील नहीं करते, तो फिर मेरे अजीजों, खुदा के कलाम को सुनने का कोई मकसद नहीं। और मैंने अक्सर देखा है कि लोग जो है वो अक्सर कहते हैं, जी पास साहब आज तो कलाम मैनू ला के सुनाया है। भाई जी, मैंने आप किसी को भी कलाम, कोई भी खादम किसी को भी कलाम देख के उसको लगा के नहीं सुनाता। अगर वो खुदा का कलाम आपके दिल के ऊपर चोट लगा रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो कलाम जो है वो आपके लिए है। खुदा उस कलाम की वजह से आपकी तरबियत करना चाह रहा है, आपको कुछ सिखाना चाह रहा है। तो बजाय इसके कि हम अपने दिलों को सख्त कर लें, बल्कि अपने आप को नरम करके, अपने दिल को नरमा कर खुदा के सामने आजिज़ी, हलीमी और फरोतनी की हालत में पेश करें। जैसा भी हमने पहले सीखा कि खुदा के कलाम को हलीमी के साथ कबूल करो। अगर हम खुदा के कलाम को हलीमी, फरोतनी, इंकिसारी और आजिज़ी के साथ कबूल नहीं करते तो फिर मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम को पढ़ने सुनने का कोई फायदा नहीं है। महज ये एक धोखा है जो हम अपने आप को और दूसरों को दे रहे हैं। और शायद हम चर्च में आकर इसलिए अपना चेहरा दिखाते हैं कि पास सब तेरा पूछना, और पिछले इतवार तू कितने था। डोंट प्लीज एनीवन एल्स एक्सेप्ट गॉड।
हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ खुदा को खुश करना है। फॉरगेट अबाउट पीपल। आप किसी भी शख्स को खुश नहीं कर सकते, सिर्फ खुदा को खुश करने में लगे रहें। जब आप खुदा को खुश करने में लगे रहेंगे तो लोग ऑटोमेटिकली आपसे खुश होना शुरू हो जाएंगे। वरना चर्च जाने का, कलाम को सुनने का और चर्च में आने और जाने का कोई फायदा नहीं होगा। चर्च आकर मगर कलाम को भूल जाते हैं तो फिर याद रखें मेरे अजीजों, हम अपने आप को झूठी तसल्ली देते हैं और झूठी तसल्लियों से हमारी जिंदगियों में, हमारे खानदानों में और हमारी कलीसिया में कोई तब्दीली नहीं आएगी। किस लिए हम लोग कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं? ताकि हम अपने आप को खुदा के कलाम के मुताबिक ढाल सके। अगर हम अपने आप को खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं ढाल रहे या खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों का हिस्सा नहीं बन रहा, तो फिर कलाम को पढ़ने, सुनने और चर्च आने का कोई फायदा नहीं। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें कि खुदा अपने कलाम के वसीले से हमारी तरबियत करे और खुदा हमें फजल दे कि हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों का अव्वल दर्जा दें और खुदा के कलाम को हमेशा अपनी जिंदगियों में तुरा इम्तियाज बना कर रखें, ताकि हम खुदा के कलाम से ना दाएं ना बाएं मुड़े, बल्कि खुदा के कलाम का बीज जो हमारी जिंदगियों में बोया गया है वो 100 गुना फल लाए। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। हालेलुया। खुदावंद कायनात के बादशाह, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं तेरे जिंदा पाक कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि तूने मुझे अपने कलाम में से दिया और मैंने तेरे कलाम को देनादारी और वफादारी के साथ तेरे लोगों तक पहुंचा दिया। ऐ बाप, अब मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू इस पाक कलाम के वसीले से हमारी जिंदगियों को बदल, हमारे जहनों को बदल, हमारे ख्यालात को बदल, हमारी सोचों को बदल और खुदावंद फजल दे कि हम तेरे कलाम को एक बुक की तरह नहीं बल्कि तेरे इल्हाम की तरह पढ़े बाप, और उसको पढ़कर उसको समझे, जाने, पहचाने और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करे, ताकि उससे खुदावंद तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदावंद फजल दे कि आज का ये तेरा कलाम हमारी जिंदगियों में बेतासिर वापस ना लौटे, बल्कि हमारी जिंदगियों में और हमारे खानदानों में 100 गुना फल लाए और उससे सारी इज्जत और सारा जलाल खुदा इस साल उस तेरे ही नाम को मिले। यीशु के नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन।